वो स्लिप हमको मिलता ही नहीं है। वो भी नहीं देती, पावती 2 साल से बंद है। वो मॉल में मिलता है ना चिट्ठी, वो चिट्ठी 5 रहती है। रुपया का वो ले गए सामान मॉल से परचेस करते हैं तो जो उड़ जाता है वो तो 24 उड़ जाता है, वही कोई प्रूफ नहीं रह जाता वो। ना वही देती है हमको। पावती देती है। क्योंकि आपके मोबाइल में से आप ऑनलाइन करते हो ना, मोबाइल में चेक करो। सोसाइटी में कुछ फंक्शन रहेगा तो ऊपर से कौन कहाँ से ऑर्डर आता है? 1000 रुपया उसका लिया हमसे जबरदस्ती। कलेक्टर से गणपति नवरात्रि अपन कलेक्ट- बैठाएंगे, मैं क्या बोलती है? 1000 रुपया दो तुम, तो काय का देने का? हम लोग की जो शक्ति रहेगी वो हम देंगे। तो बोलते नहीं नहीं, तुमको मेंटेनेंस पावती नहीं मिलेगा। या गणेश उत्सव हो गया तो उसमें जो है मतलब सारे के आशीर्वाद सोसाइटी में हूँ और इसकी वीडियो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, इनकी समस्याओं को दिखाया। लेकिन यहीं पे एक परिवार ऐसा है कि जिनके घर में कुछ पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और एक खुद भी इनकी जो है किडनी का प्रॉब्लम है। और ऐसे परिवार को मिल रहे हैं कि जो कि इस सोसाइटी का मेंटेनेंस के अमाउंट को लेके जो दिक्कतें थी, 2500 रुपये तक जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है, उनके ऊपर इनकी जो है शिकायतें थी कि हम इतना मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो पानी की समस्या थी इस सोसाइटी की, जो पूरा टाइम इनको मिलता नहीं, सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे मिलता, और स्टोर करने के लिए भी इनको जो है कोई टाकी वीकी बनाने का अलाउ नहीं है, नहीं दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ों को इन लोग ने बताया, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो इस परिवार का वीडियो बनाने का मतलब और दिखाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि इस सोसाइटी में जो है एसआरए की सोसाइटी नाम ही है, यह स्लम को तोड़ के सोसाइटी बनती है, ना कि यहाँ पे बहुत धनी लोग रहते हैं, जो गरीब परिवार को ही सोसाइटी मिलती है, वो लोग ही रहते हैं। उसके बाद इन लोगों के जीवन में वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना होता है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, और इसमें अलग अलग टाइप के खर्चे बढ़ाए जाएँ और सुविधा भी ना मिले उस टाइप की, तो ये परिवार की प्रॉब्लम कहाँ तक बढ़ जाती है। और उस परिवार में अगर ऐसे पेशेंट हो जिनका डेली का खर्चा होता है, तो यह परिवार किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है वो हम देखेंगे और जानेंगे। आपकी इनकम कितनी है मैडम? मेरा 8000 है। 8000 रुपये है। और आप इस सोसाइटी में रहती हैं, 8000 रुपये आपकी इनकम। कमाने वाले कितने लोग हैं? मैं अकेली हूँ। आप अकेले? आपकी क्या बीमारी और आपकी क्या समस्या है आपकी? मेरी ऑपरेशन हुआ है, एक किडनी निकाली है मेरी, और मेरे हस्बैंड को भी कैंसर हुआ है अभी। तो ऐसे मतलब कैंसर हुआ है तो हम दोनों को मतलब बीमार है, दोनों पे एक ही मतलब एक जन पे ही घर चलता है ऐसा। तो उन्होंने मतलब 500 रुपये नहीं भर रहे, उसके ऊपर हमारे ऊपर केस किया उसने। तो हम लोग वो 500 रुपये नहीं भर सकते क्योंकि इतने हमारी ये नहीं है। तो पैसे ना भरने की वजह से केस कर रहे हैं या कारण कुछ और है? नहीं नहीं, पैसा नहीं भर रहे इसके लिए केस कर रहे हैं। कितना पैसा बाकी लगा आपका? मतलब 500 मतलब है ना अपना, 500 रुपये नहीं भरा है, उसके ऊपर मतलब चार्ज लगाया उसने कि आप इतना पैसा भरो नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, और केस किया भी नहीं उसने। तो हम इतना पैसा हम लोग नहीं भर सकते क्योंकि मेरे घर में हम लोग दोनों बीमार हैं, तो इतने बजट हम लोग को नहीं हो रहा है, 500 रुपये भरने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो कितना आपकी सोसाइटी में मेंटेनेंस लगना चाहिए आपके हिसाब से? 1000 या 1200, क्योंकि इधर सब आम जनता रहती है, सब घर काम करने वाले, झाड़ू मारने वाले, मतलब 40 से हम लोग आए, तो हमारी इतनी पगार नहीं है कि हम लोग 8,500 दे सकते। अच्छा, सोसाइटी में खर्चा कितने का आता है महीने का? मंथली खर्चा कितना आता है? ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं पता हो, किसी को पता है आप लोग को? किसी को नहीं पता है। हाँ, अच्छा, कितना फ्लैट कितना है इसमें टोटल? 160 163। अच्छा, 163 फ्लैट है। अगर हम आप समझिए अगर 1000 रुपये भी निकलता तो 1,60,000 रुपये होता है। अगर 1500 रुपये या 2,500 रुपये निकालने जा रहे हैं तो उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अमाउंट बड़ा होता है। 2.5-3 लाख रुपए लगभग अमाउंट इकट्ठा होता है मंथली। और खर्चा कितना होता है, ये चीज़ें हैं सोसाइटी में, क्या हमारे पास हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं सोसाइटी में, क्या बच रहा है खर्चा होने के बाद, ये सारी चीज़ें जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, जानना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कितना हमारी सोसाइटी में आया बैलेंस, कितना ख़त्म हुआ। या किसी को पता है आप लोग को इसके बारे में कितना पैसा सोसाइटी में है, कमेटी में है? किसी को भी नहीं पता। और हम लोग को हिसाब भी नहीं देती है कि कितना पैसा है, और नहीं दे रही है। हम लोग मांगने जाते हैं ना हिसाब, तो हम लोग को सीधा बोलती है मुझे मालूम नहीं है, ऐसे सीधा बोल देती है। और हम लोग ने एक ग्रुप किया था, उसमें से चैट करके हम लोग के ऊपर उसने केस किया है। तो ग्रुप आप लोग ने आपकी समस्याओं को लेकर आपने एक ग्रुप बनाया कि डिस्कस किया जाए कुछ? हाँ, नहीं डिस्कस नहीं किया, क्यों हम लोग को पानी का ही पूछने का था और हम लोग को हिसाब मांगना था, तो उसने हिसाब नहीं दिया, डायरेक्ट केस कर दिया हमारे ऊपर। तो चैट में कुछ आप लोग ने ऐसा उल्टा सीधा किसी को कुछ बोला था? किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने धमकी नहीं दी, कुछ नहीं बोला है, लेकिन डायरेक्ट केस कर दिया। ये क्या इतना बड़ा उपन्यास है आपका? हाँ, इतना हमारा ग्रुप ने उसने बुक किया। पूरा चैट ही आपने पूरा मतलब बोलते हैं ना कि एग्जाम का पेपर है,
इतना ये पेपर दिया है उसने हम लोग के ऊपर। ये भी आपके सोसाइटी खर्चे से ही निकाले होंगे? हाँ हाँ, तो हमारे ही पैसे से हम लोग का ही वापस इसने ये किया है, हमारे पैसे से उसने छाप कर ये किया। लेकिन मेंटेनेंस की पावती देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इतना छापने के लिए उसके पास पैसा है। क्या चीज़ है इसमें पूरा? बस इतना मेंटेनेंस भरने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे 2 बच्चे, इसके पापा का कैंसर की बीमारी है और मुझे एक किडनी, तो मेरे को काम नहीं हो रहा है और मेरे बच्चे लोग को फी भरने के लिए इधर कोई मदद नहीं करता है। तो मेरे पास 500 रुपये भरने के लिए पैसा है ही नहीं है। एक मेरी लड़की 12वीं में, उसका पैसा भरने के लिए कोई किसी में गई थी ऑफिस में, मैं बोली मुझे थोड़ा हेल्प करो, तो मेरे को किसी ने हेल्प नहीं किया। वो बोलते हो हमारा काम नहीं है, सीधा मुझे अजीत उसने बोला था, मैं गई थी ऑफिस में। तो मतलब तुम लोग 500 रुपये बढ़ा सकते हो, तो मेरी परिस्थिति में तुम लोग साथ नहीं दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये सारे जो है चैट इन लोगों ने जो ग्रुप में किया था, इन सारी चीज़ों को लेके जो है इन लोगों पर केस किया गया है। इसमें क्या है, चैट में क्या लोगों ने बोला है इतने तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन क्या चीज़ों पे है ये जांच की विषय है और प्रशासन जो है इन चीज़ों को देखेगा और इनकी भी बात को सुनेगा, मैं यही कहूँगा। और इस सारे जो चैट जो किए आप लोगों ने, किसी ने गाली वाली नहीं दिया ऐसा? किसी ने गाली नहीं दी, आप चेक कर सकते इसमें बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, तो ये सब बहुत एलिगेशन लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो बहुत बड़ा मतलब हम लोग ने वैसा खून किया वैसा हम लोग के ऊपर केस कर रही है। 4 केस, और कुछ भी उसको बोलने जाओ ना, डायरेक्ट नोटिस भेजती है घर पे। अच्छा, और आप- मेरी सास को ये करती है कि मतलब कुछ भी हुआ ना, मेरी सास का नाम डालती है, मेरा नाम डालती है, मतलब केस करती। क्यों? हमारे घर में कोई झगड़ा करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं घर काम करने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को काम नहीं होता, मेरी बच्ची कॉलेज जाती है, तो घर में कोई उसके साथ लड़ने वाला नहीं है। इसके लिए वो हमेशा मेरी सास का नाम इसमें डालती है, मतलब हम जिए क्या मर जाए उसके लिए। ये दहशत मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो है ये क्या सारी सोसाइटी के लोग क्रिमिनल हैं? सवाल उठता है, क्या सारे सोसाइटी के लोग 70-75 लोग जो हैं ये सारे क्रिमिनल हैं क्या? या क्या अपनी ये अगर चैट भी किए होंगे तो कुछ कारण होगा, दिल की भड़ास निकली होगी या किसी ने कुछ बोला भी होगा, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन या 70 लोग पास आप केस करेंगे। किया है, आपका राइट है, आप कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप मत करिए, आपका राइट है, आप कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन इनकी भी कहीं न कहीं सुनवाई होनी चाहिए। ये इतने कैपेबल नहीं है कि आपके ऊपर जाके केस करें, आपके खिलाफ भी इनके पास बहुत सारी शिकायतें हैं, अगर वो चाहते तो एक एक केस करके ये भी जाके कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन ये इतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है। और दूसरी चीज़ सारी जो है टाइपिंग जो है इंग्लिश में किया हुआ है, और ये इतने इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं है आज के समय में, ना तो इनको नॉलेज, ना तो इनके पास पैसे के कोई एडवोकेट कर सके, तकलीफ में होंगे, कुछ भी तकलीफ है, सोसाइटी की तकलीफें इनके पास है, इनको पानी पूरा नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि ये लोग बोलते हैं कि लिफ्ट में जो है वॉइस कैमरा लगा हुआ है, यह अपनी पर्सनल बात भी अगर लिफ्ट में गलती से कर दिए तो रिकॉर्ड होता है। और वह इनका आरोप यह भी है, वो कैमरे का एक्सेस किसके पास, कौन कौन देखता है उसको, और पुलिस कंप्लेंट करती है। वो कैमरे को एक्सेस किसके, उसकी औरत देखती है, वो देखता है खाली, ये दोनों के ही पास है। और किसी को नहीं दिया राइट उसका नहीं, और हम लोग का कुछ नीचे नुकसान भी हो जाएगा ना तो नहीं देखने देती है, ना बोल देती है डायरेक्ट। तो कैमरा पर्सनल यूज के लिए सिर्फ सोसाइटी के लिए कैमरा लगा है या उनके लिए कैमरा लगा हुआ है? रूम उसने बुक किया है, पूरा रूम है, 6 नंबर का रूम उसने लिया है कैमरे का, CCTV देखने के लिए। उसमें वो दोनों ही जन जाएंगे और उन लोग को अगर किसी को दिखाना है तो दिखाएंगे, नहीं तो ना बोल देते डायरेक्ट। तो कैमरे से आप लोग को क्या दिक्कत है? कैमरा तो सेफ्टी के लिए लगता है, लेकिन दिक्कत क्या आपको? पर हम लोग को वॉचमैन के इधर रखो ना, तो हम लोग को कुछ हुआ या कुछ गुम हो गया, कुछ हो गया तो हम लोग देख भी सकते हैं ना। वो डिस्प्ले ऐसा टीवी नहीं लगा कुछ? जैसे कोई डिलीवरी बॉय आएगा या कोई आएगा तो वॉचमैन को दिखना चाहिए ना। अगर वो बोला कि 106 में आ रहा है और 2005 में जा रहा है, दूसरे में चला गया, तो ये कौन देखेगा? देखने का काम तो वॉचमैन का है, और वॉचमैन के सामने CCTV नहीं है, तो CCTV क्यों लगाया है? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर CCTV सोसाइटी में लगी है तो वह सिक्योरिटी के पास जो है डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर चला, या टेलीविजन रिमोट लगाते हैं उसमें दिखता है, जो हर जगह कॉमन है, हर जगह लगता है। लेकिन किसी के मोबाइल में एक्सेस पर्सनल के लिए आप ठीक है, आप सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन है, सारी चीज़ें व्हाटएवर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब नहीं है कि इन लोगों को ना दिखे, या जो ड्यूटी कर रहा है, जिसकी सिक्योरिटी, जिसका काम है पर्सनल वॉच करना, जिसकी वो सैलरी ले रहा है, कम से कम उसको एक्सेस होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि कौन आ रहा है, जा रहा है, लिफ्ट में जा रहा है कि किसी और फ्लोर पे, अगर उसको 4थे फ्लोर पे जाना था 4थे पे आया या 8वें पे टहल रहा है। क्राइम को रोकने के लिए जो आपने लगाया है कैमरा, तो कैमरे का यूज़ कम से कम सिक्योरिटी के पास भी होना चाहिए, दिखना चाहिए, और सोसाइटी के सभी लोगों को दिखना चाहिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और ऐसा एक्सेस करें कि टेलीविज़न नीचे लगाएं, उसमें सारे कैमरे के एक्सेस दें, दिखाई दे सारा कैमरा, सारे कैमरे दिखने चाहिए।
और दूसरी चीज़ लिफ्ट के अंदर जो वॉइस कैमरा लगा है, वॉइस कैमरा लोगों को यहाँ पे जो है तकलीफ हो, पर्सनल अगर कोई लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, कुछ आपस में बात कर रही हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो इनका आरोप यह भी है कि अगर हर व्यक्ति जो होता है किसी न किसी की शिकायत करता है या बुराई करता है या आपस में कुछ भी बातें होती है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको मुद्दा बनाया जाए। उसको ये अंडर द एक्ट आर्टिकल 21 ऑफ प्राइवेसी ये गलत है, ऑडियो नहीं लगा सकते। और है ना, सबके मन में डर क्या है मालूम है कि ऑडियो लगाया, इसका रिकॉर्डिंग होगी, हम बात करेंगे, रिकॉर्डिंग होगी या हमारे खिलाफ यूज़ करेगा, सबको ये डर है। जैसे चैट में हुआ, हाँ, जैसे चैट में हुआ तो कुछ मैं सबूत मांग रहा हूँ। उन्होंने मेरे नाम पे भी पुलिस कंप्लेंट किया है, लेकिन उन्होंने ऑडियो जो यूज़ किया है लिफ्ट का, वो यूज़ करके मेरे नाम पे कंप्लेंट किया है। अच्छा, इनके ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऑफिस में जब हम जाते हैं तो अंदर जाने भी नहीं दिया जाता, और जाने अगर दिया जाता है तो मोबाइलें स्विच ऑफ कराई जाती है, बंद कराई जाती है। ये कौन सा नियम है, क्या डर है भाई? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बात सही है गलत है? जो मैं बता रहा हूँ कैमरे मोबाइल बंद करवाया जाता है, ये सब गलत है सही है? ये देखो, ये क्या है, ये वो क्या करते हैं, अभी इनकी फैमिली है, इनको बुला लेंगे, उनके पास आएंगे ना तो कुछ जनों को बोल देते हैं कि कैमरा बंद करो। उनको ऐसा डर लगता रहेगा कि भाई ये रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड करके सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनको क्या है? हाँ, इनको तो वही वो अपनी कमियां, इनकी जो चीज़ें रिकॉर्ड ना होवे, दूसरी की चीज़ें, पूरी सोसाइटी की चीज़ें रिकॉर्ड करके इनके पास डेटा हो, एक्सेस इनके पास है, वो रिकॉर्ड रखते हैं सारी चीज़ें और एक्शन लेते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं। लेकिन इनकी चीज़ें ना रिकॉर्ड हो, इनकी चीज़ें ना दिखे, इनके ऑफिस में क्या चल रहा है वो किसी के कैमरे में ना दिखे। जो रिफ्यूजी है, जो उसमें क्लास चल रहा है, डांस क्लास चल रहा है, बाकी जो चल रहा है वो सारे पार्टीज चल रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है, वो रिकॉर्ड ना होवे। ऐसे बहुत सारी योगा क्लासेस हैं जो रिकॉर्ड ना होवे, ऐसा बहुत सारे हैं। तो क्यों छुपाया जाता, क्यों बचा जाता है लोगों के कैमरे से? लेकिन वहीं पे इस सोसाइटी को पूरा कैमरे से जो है कैप्चर कर रखा गया है। एक साइबर जो है हैरेसमेंट करना है, मतलब एक बोलते हैं ना कि हैरेसमेंट करना कैमरे के दम पे, मतलब कहीं कौन जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या बोल रहा है, सब सारी चीज़ें, और उसको मुद्दा बना के उनको टॉर्चर करना, एक तरह टॉर्चर भी करते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते कि आपको रहने का है तो रहो, नहीं तो रूम बेच के चले जाओ, आपको पैसा भरने की औकात नहीं है ना तो रूम बेच के निकल जाओ यहाँ से, ऐसा भी बोलती है। तो कमेटी को जो है सोचने की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे लोग नहीं भर पा रहे हैं तो क्या करें, ये उसमें कुछ कम करने के पैसे की ज़रूरत है, मेंटेनेंस को लेके, बाकी सारी चीज़ों की जो कमियाँ हैं, जो लोगों को सिखाते हैं। 1200 भी भर सकते, लेकिन तू बोले कि 2500 भरो, 3000 भरो, वो बोलती मैं जो बोले कि वही बिल्डिंग में होएगा, तो ऐसी बोलती है। तो इस मुद्दे बहुत हैं, कमियां बहुत हैं, तकलीफ़ें लोगों की बहुत है, हर चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। और मैं तो इतना ना नहीं भर सकती क्योंकि मेरी कैपेसिटी अभी बहुत ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज उनको साइन लेके जाने का था, मैं साइन नहीं लेके गई है। क्यों? ये केस किया है, केस के पुलिस उधर केस में जाऊँ, कोर्ट में जाऊँ कि इनको दवाखाना लेके जाऊँ? बताओ आप लोग, किधर जाऊँ मैं? अभी इसने केस करके रखा, मैं उस दिन पूरा दिन 11 बजे से 5 बजे तक बैठी थी, उनको नाश्ता नहीं, खाना नहीं, मेरी सास हम दोनों जन बैठे थे। मतलब उसने केस किया तो केस के उधर कोर्ट में जाने का कि उनको दवाखाना लेके जाने का? इंसान मेरे हाथ से गया तो कौन देश जिम्मेदार रहेगा? वो रोते हैं कि मैं घर में नहीं आती हूँ। तो यह मैं पहली सोसाइटी देख रहा हूँ जिसमें इतनी समस्याएं हैं कमेटी और मेंबर्स को लेकर, और आपस के इन चीज़ों को जो है सुलझता हुआ कहीं पे मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है अपने पावर का जो है यूज़ किया जा रहा है, और गलत तरीके से एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अपने पावर का गलत यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो मैं खुद भी यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो किसी भी सोसाइटी में अगर आप जाते हैं तो कैमरा जो भी लगता है उसके लिए डिस्प्ले, एक टीवी लगती है जिसमें सारे कैमरे के एक्सेस दिखाई देते हैं, सारे कैमरे नंबर वाइज दिखते हैं। लेकिन ये सोसाइटी में कैमरे लगे तो हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन इस सेफ्टी के साथ साथ में लोगों को कैप्चर, लोगों को जो है सबूत, लोग इनके खिलाफ या कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है, उन सारी चीज़ों को पर्सनल जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, एक्सेस उनके पास है, उन चीज़ों पर वॉच कर रहे हैं कि कौन क्या बात कर रहा है। क्या लोगों की बातें सुनने के लिए कमेटी बनाई गई है? वो बोलती मैं किसी से डरती नहीं है, मेरे पास सब सबूत आता है। ये सबूत मीन्स एक व्यक्ति के पीठ के पीछे कैमरा लगा दीजिए, आपको सारा व्यक्ति दिन भर 24 घंटे का एक्सेस एक मेंबर का मिलेगा। अब सोसाइटी में है, ठीक है, कैमरे लगने चाहिए हर जगह, हर जगह आप सैकड़ों कैमरा लगा दीजिए, मैं कैमरे का विरोध नहीं करता, लेकिन आपके ऑफिस में भी जब ये लोग जाते हैं तो आप उनको भी अलाउ करिए, उनके भी मोबाइल लेके जा सके। वो क्यों आप बंद करवाते हैं? ऐसा लोगों का कहना है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है।
मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लोगों का कहना, और ऐसा हो रहा है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग के बीच में गए थे ना उनके ऑफिस में, तभी उन लोग ने हमारा कैमरा उन्हें कुछ नहीं लेने दिया। कैमरा रहा, मोबाइल रख दो घर पे। तो क्या चीज़ का डर होता है कैमरे नहीं लेने देते हैं? अभी उनको जब पता, वो सही है, सब कुछ सही है, तो फिर डर किस चीज़ का? आप लेने दीजिए ना कैमरा। कैमरा हमको क्यों नहीं लेने देते, क्यों नहीं चालू करने देते? मतलब हम लोग मोबाइल साथ में नहीं लेके जाने का, उनका बोलने का मतलब ये है। ये कौन से ऑफिसर है उनके पास कैमरा नहीं जा सकता? आप कमिश्नर के पास जाते हैं, डीसीपी, एसपी का हर जगह जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के पास जाते हैं, हर सरकारी ऑफिस में जाते हैं, आपको कैमरा लेके जाने का, मोबाइल ले जाना अलाउड रहता है। लेकिन ऐसा सोसाइटी, ये सारे की सोसाइटी में इतना, ये गलत है। और मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं अपनी राय जरूर दें। क्या ऐसी कमेटी होती है? ऐसे कमेटी क्या चलती है? हमारे मुलुंड में ही ऐसी कमेटी हो रही है। क्या जी? हमारे आशीर्वाद में ही ऐसा रूल चल रहा है, बाकी किसी बिल्डिंग में ऐसा रूल नहीं चल रहा है। बाजू में भी बिल्डिंग रीति सीधी, लेकिन उधर बरोबर इंसान रहते, इधर कमेटी बरोबर नहीं। और हम लोग को ये कमेटी नहीं चाहिए बस, क्योंकि सब इंसान थक गए इनसे। और हम लोग कुछ भी बाहर सामान रखेंगे ना तो हम लोग को बोलती तुम लोग को फाइन लगेगा। सामान आप भी उठाओ, नहीं तो फोटो निकाल के छाप के हम लोग को देती है, ये देखो आपका सबूत है। मैं इस सोसाइटी को और भी वीडियो बनाऊंगा, मैं यहाँ के परिसर को भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इतने मेंटेनेंस सारी चीज़ें लग रहे हैं तो सोसाइटी का परिसर कैसा है, सोसाइटी में क्या सुविधाएं हैं। अभी पानी नहीं आता है बरोबर हमारे यहाँ, तो हम लोग पानी भर के अभी देखा नल में पानी है, कहाँ नल? नहीं है यहाँ। देखा, देखते हैं, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? आप हमें बता रहे हो, हमें देखते हैं। बर्तन है हमारे, सुबह के बर्तन है ना, हाँ खुला हुआ है, पानी नहीं है नल में पानी, और पानी आता नहीं है हमारा। हम लोग 7 बजे का राह देखते हैं, 7 बजे पानी आएगा तभी हमारा काम। कहाँ स्टोर करते हो आप? पानी नहीं है, भर के रखते हैं, देखो बाहर पानी बाहर भर के रखते हैं। दिखाओ बताओ। अच्छा, ये बकेट में भर के रखते हो? हाँ, इधर भर के रखते हैं। ये पानी इसमें भर के रखे हाँ, हो? ये पानी भर दिखाओ देखते हैं। ये देखिए, ये पानी भर के रखा हुआ है, ये हालात है मुलुंड में। ये हम बदलापुर, अंबरनाथ और डोंबोवली में नहीं है, हम मुलुंड में हैं, और बीएमसी क्वार्टर बगल में है, बगल में चौल है। मैं कहूँगा एक बार दिखाओ कैमरे में, 24 घंटे पानी आते मुलुंड में, 24 घंटे पानी हर जगह अवेलेबल है। लेकिन इसी सोसाइटी में जो है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और ये पानी ऐसे जगह पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो है बकेट में रख रहे हैं, इस तरीके से भर के यूज़ करना इनको पड़ रहा है पानी। आप समझिए कि यह जो है कैसे ज़िंदगी को जी रहे हैं। नाम तो फ्लैट का है, नाम फ्लैट का है, मुझे नहीं कहना चाहिए, नाम फ्लैट है, बिल्डिंग है, लेकिन ये चौल से भी बेहतर यहाँ पे हालात हैं। क्योंकि हर जगह की छोटे से घर में कहीं यहाँ डब्बे में पानी भर के रखा जा रहा है, कहीं वहाँ दिखाइए, ये भी दिखाइए आप, कहीं यहाँ बाल्टी में पानी भर के रख रहे हैं, कहीं वहाँ बाल्टी में पानी भर के रख रहे हैं, दिखाइए वहाँ पे, दिखाइए आप, वहाँ बाल्टी में पानी भर के रख रहे हैं। तो फ्लैश का पानी आता है, वहाँ पीने देखिए, का पानी आता है। क्या चीज़ वहाँ पे? पीने का पानी आता है, फिर पीने का पानी होता है, उससे पीने। अच्छा, वहाँ से पानी पीने का भी लेते हैं? हाँ, आता है जाता रहता है, कभी बंद कर देते हैं। बंद किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। और यह कहाँ तक इस ऐसी हालात के पीछे किसका हाथ है? ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? क्यों मनमानी चल रही है सोसाइटी में? ये इतनी मनमानी क्यों इस सोसाइटी में है कि इनको जो है पानी तक नहीं मिल पा रहा है? अभी हम लोग बाहर ड्रम रखेंगे ना, उसके ऊपर भी फाइन डालती है कि तुम्हारा बाहर नहीं रखने का कुछ। अभी पानी नहीं आती है। ठीक है, फोटो निकाल के जाते हैं, जो नियम है ठीक है, हम उसका नियम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी पालने की ज़रूरत है। सारे नियम इनके लिए ही है, आपके लिए भी कुछ नियम है, सारे नियम इनके लिए, आप लोग के लिए नियम नहीं है, कमेटी के लिए नियम नहीं है। सारे नियम जो है इनके लिए बनाए गए, सारे रूल्स इनके लिए हैं, सारे फाइन इनके लिए। आप लोग के लिए क्या है? हमें ये सारे ऑफिसरों से और टिवाड़ के ऑफिसर जो भी है, इनके ऊपर जो भी राइट्स है, जिनके जो लोग यहाँ पे जांच कर सकते हैं, जिनका काम है सोसाइटियों में कमेटी के ऊपर देख रेख करना, देखना, वो क्या कर रहे हैं? उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? और इस सोसाइटी में अभी तक क्या लीगल है, क्या इनलीगल है, इसकी जांच करें और कमेटी को जो है फाइन लगाए, कमेटी को जो है पनिशमेंट करें। नहीं, हम लोग को नहीं, ये कमेटी नहीं चाहिए हम लोग को। सबकी एक ही राय है, क्योंकि हम लोग को पानी बरोबर नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं है, कचरा वाला फिर बरोबर आता नहीं, यहाँ से फट्टा भी नहीं मारता है। और पानी छोड़ने का काम किसका रहता है? वॉचमैन का पानी छोड़ने का काम रहता है ना। तो पानी वॉचमैन को मालूम है पानी टाकी में कितना है कितना नहीं, वो वॉचमैन को मालूम होना चाहिए ना।
वो लोग नहीं बताते, बोलते हम लोग को मालूम नहीं है, वो मैडम बताए कि पानी है क्या नहीं। मतलब तुझे रखा क्यों है? तू मैं ये है ना वॉचमैन है, तुझे पानी मालूम पड़ना चाहिए कि पानी अपनी टाकी में कितना चढ़ रहा है कितना नहीं। अपन पूछने जाएंगे ना वॉचमैन को कि पानी क्यों नहीं छोड़ा, बोलते मैडम को जाके पूछो, मैडम को जाके। करती है और वो सर ही बंद करते हैं। ये क्या दोनों का ही काम है मैं टेरेस पे जाने का, बाकी दूसरा कोई नहीं जा सकता है। ये आशा चालू करती है, अजीत चालू करता है, ये दोनों ही जन है खाली, बस बाकी कोई नहीं जा सकता टेरेस पे। सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा है? क्या मालूम वो काय के लिए रखा है, वही नहीं मालूम, अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है हमको भी। बोलो अभी क्या करने का। इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो है मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, लोग जागरूक बने, बाकी के लोग अपनी राय जरूर दें। क्या मुलुंड में ऐसी भी एक सोसाइटी है? क्या मुलुंड में ऐसे भी लोग रह रहे हैं? और ऊपर से वो धमकी देती और क्या ऐसे कमेटी चल सकती है? और इस कमेटी को बर्खास्त करने का ये लोग जो है कह रहे हैं कि ऐसी कमेटी हमें नहीं चाहिए, चाहिए हम लोग। और इसका विरोध जो है सारे लोग कर रहे हैं। हम लोग को ये कमेटी नहीं चाहिए। ये लोग ये कमेटी चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, ऐसे हम लोग को ये कमेटी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको SRA के एडमिनिस्ट्रेटर बिठाओ, इनके पास से सब हिसाब दिलवाओ और फिर इलेक्शन लगवाओ, फिर ये लोग को बताते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। इसी के साथ आशीर्वाद सोसाइटी से इनकी सारी समस्याओं को दिखाते हुए मैं जय पांडे। और हाँ आंटी कुछ बोल रही थी आप? वो पानी के लिए पूछने का बोलता BMC में जाके पूछो, हम लोग को क्या पूछने का है, ऐसा बोलती है वो। इसी के साथ मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से जय हिंद।